So dear students, here we are going to see three different types of nanomaterial, graphene, CNT and quantum dots. और हर एक का हम देखेंगे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन. सो सबसे पहले देखते हैं ग्राफीन. तो ग्राफीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सिंपल है. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल स्ट्रक्चर है. हेक्सागोनल रिंग्स बस एक दूसरे को जोड़ना है. हेक्सागोनल रिंग्स एक दूसरे को जोड़ो. राइट, शीट के फॉर्म में आप डायग्राम छोटा सा निकालो तो इसको 1 मार्क मिलेगा. राइट, और उस डायग्राम के नीचे आपको लिखना है उसका इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? ग्राफीन इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स. मीन्स कार्बन एटम्स एक दूसरे को कनेक्ट करके राइट एक सिंगल लेयर, सिंगल शीट बनाया है. और वो कार्बन एटम्स जो ऑर्गेनाइज किए हैं, जो अरेंज किए हैं, वो किसके फॉर्म में अरेंज किए हैं? हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में अरेंज किए हैं. सो ग्राफीन इज अ सिंगल लेयर. किसका? कार्बन एटम्स का. और उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है? इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स. ओके. सेकंड पॉइंट स्ट्रक्चर में क्या बोलोगे? ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे? ईच कार्बन बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. कितना सिंपल है. हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में है, ऑल कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हर एक कार्बन 3 कार्बन को कनेक्ट किया है, अटैच किया है. उसके बाद के पॉइंट्स है, इट इज़ अ 2D. तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. उसके बाद आपको बताना है नेटवर्क ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. राइट, सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिवली अरेंज है. उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट है. उसके बाद बताना है कि पहला शीट, दूसरा शीट, तीसरा शीट, यानी कि शीट्स एक दूसरे को कैसे अटैच है, हेल्ड है. राइट, बाय यूजिंग अ वीक वेंडरॉल फोर्सेस. और 2 शीट्स के बीच में जो दूरी है, जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो ये पॉइंट्स जो है, इसमें से एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स आपको स्ट्रक्चर के नीचे कवर करना है. ओके. सो 2D है, सिंगल डबल बॉन्ड का नेटवर्क है, कार्बन कार्बन के बीच में जो लेंथ है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट है. राइट, ग्राफीन के जो शीट्स है वो एक दूसरे को कैसे अटैच किए हुए हैं, हेल्ड किए हुए हैं, वीक वेंडरॉल फोर्सेस से वो एक दूसरे को कनेक्टेड है. और वो डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट है. स्ट्रक्चर के बाद आपको लिखना है प्रॉपर्टीज़. और प्रॉपर्टीज सिंपल है. केमिकल रिएक्टिविटी हाई है, गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी हाई है, वो हार्ड है, स्ट्रांग है एंड हाईली स्ट्रेचेबल है. राइट, तो इसमें से कौन से भी आप 4 प्रॉपर्टी लिख सकते हो. केमिकल रिएक्टिविटी हाई, कंडक्टिविटी हीट या इलेक्ट्रिसिटी की रहने दो, वो भी हाई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, वो मटेरियल जो है वो हार्ड है, स्ट्रांग है और हाईली स्ट्रेचेबल है. एप्लीकेशंस में आप सिंपली बोलो कि वो सोलार पैनल में यूज़ किया जाता है, एलईडीज़ में, स्मार्टफोन में, बैटरीज़ में, 3D प्रिंटर में, गैस डिटेक्शन के लिए जो सेंसर लगते हैं उसमें, एनर्जी स्टोरेज मटेरियल में एंड फिल्ट्रेशन मटेरियल में. राइट, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं किसके? ग्राफीन के. राइट, तो आप सिंपल कीवर्ड्स याद में रखो. सोलार पैनल, स्मार्टफोन सभी यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, बैटरी रहती है उसमें, बैटरी एनर्जी स्टोर करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए. ओके. सो ये पूरा इंफॉर्मेशन हुआ ग्राफीन का. उसमें हमने स्ट्रक्चर देखा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखे एंड एप्लीकेशंस देखे. ओके. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे CNT. थैंक यू फॉर वॉचिंग.